देखिए आपका अध्याय क्या है 14 प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता मतलब संभावना, किसी चीज की कितनी संभावना है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। कोई घटना है तो उस घटने के घटित होने की संभावना क्या है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। मतलब किसी भी चीज के होने की जो संभावना है वो उसकी क्या है, प्रायिकता। ठीक है, जैसे एक सिक्के को उछाला गया तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, चित और पट। ठीक, शीर्ष और पुक्ष उसी को कहते हैं। तो इसकी दो संभावनाएं हैं, हेड और टेल, इसकी दो संभावनाएं हैं। अब एक के आने की, किसी एक के आने की प्रायिकता क्या है, 1/2 है। संभावनाएं दो है, मतलब एक सिक्के को एक बार अगर उछाला जाएगा तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब उनके आने की संभावना क्या है, जो है 1/2। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा, हेड आएगा तो 1/2 होगा, उसकी भी प्रायिकता। टेल आएगा तो उसकी भी प्रायिकता 1/2। इसी तरीके से लूडो का पासा है। ठीक है, उसको आप एक पासे को उछालते हैं तो उसमें 6 संभावनाएं बनते हैं, 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। तो संभावनाएं कितनी बनेंगी, 6। और प्रत्येक अंक के आने की जो प्रायिकता होगी वह 1/6 होगी। ठीक है, क्योंकि पासे पर एक बार होता है, 2 भी एक ही बार होता है, 3 भी एक ही बार होता है। तो उन 6 संभावनाएं हैं, उनमें से कोई एक आएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होगा, किसी भी घटना, मान लीजिए कोई घटना है, किसी घटना ई, घटना को हम लोग लिख दिए ई। ठीक है, किसी घटना की, इवेंट, ठीक है, के घटित होने की प्रायिकता, इसे हम लोग लिखेंगे पीई से। ठीक है, अब यहां जो भी घटना कहेगा उसको लिख लेंगे ई की जगह पे। ठीक है, तो पीई बराबर, अब मान लीजिए सिक्का उछाला गया है, ठीक है, हेड टेल की बात किया, तो पी हेड है तो यहाँ एच लिख देंगे, या शीर्ष लिख देंगे, शीर्ष आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा शीर्ष लिख देंगे, या पुच्छ लिख देंगे जो दिया रहेगा, टेल है तो टी लिख देंगे। ठीक है, तो पीई बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। ठीक, अब जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, कोई सिक्का एक बार उछाला गया तो उसके संभावित परिणामों यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, हेड और टेल। ठीक, अब हेड आने का अनुकूल कितना होगा, हेड एक बार है सिक्के पर तो अनुकूल हो जाएगा 1। अब प्रायिकता इसी सूत्र पर रखेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 1 बटे संभावित परिणामों की संख्या 2, 1/2 हो जाएगा। पासा उछाला गया है एक बार, लूडो का क्या किया गया, पासा उछाला गया, उसमें 1 से लेकर के 6 तक 6 संभावनाएं हैं, यानी संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। संभावित परिणामों की संख्या 6। अब उसमें कहा 2 आने की प्रायिकता, तो 2 एक बार आएगा तो यानी 1/6 हो जाएगा। अब आपसे कहा सम संख्या आने की प्रायिकता, कौन सी संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 संभावित हो गए। अब सम कौन कौन है, ये 3 है, 2 4 और 6, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या के लिए 3 संख्या हो जाएंगी, यानी 3 हो जाएगा, तो 3/6।
3/6 यानी 1/2। ठीक है, मतलब सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वह हो जाएगी 1/2। अगर पासे को एक बार उछाला गया है तो अब पासे को 2 बार उछाला जाए, लूडो के पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को एक साथ उछाला जाए। ठीक है, तो संभावित परिणाम संख्या क्या होगी, 6 1 पर आएगा, 6 1 पर आएगा। ठीक है, अब पासे को जितनी बार उछाला जाएगा उतना घात लगा देंगे उसके पहले वाले पर। पहले आप एक पासे को उछालते हैं तो आपका संभावित आया 6, अब 2 बार उछालेंगे तो 6 की घात 2 यानी 6 गुणे 6 होगा 36। ठीक, अब कहा कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 12 है। प्राप्त अंकों का योग कितना हो, 12 हो। तो जब दोनों 6 6 आएगा तब 12 होगा, यानी 1 होगा। अनुकूल कितना होगा, 1 होगा। या ताश के पत्तों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ताश में पत्तों की संख्या होती है 52। तो कहा गया कि ताश की एक गड्डी है, फेंटी गई गड्डी है, उसमें से बादशाह आने की क्या प्रायिकता है, बादशाह आने की क्या प्रायिकता है। तो ताश में पत्तों की संख्या 52, ये संभावित हो जाएगा कि संभावित परिणामों की संख्या बराबर 52। अब बादशाह आने के लिए अनुकूल चाहिए, तो बादशाह के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, ताश में 4 बादशाह होते हैं तो 4 हो जाएगा। यानी प्रायिकता हम लोग सूत्र पर जब रखेंगे तो 4/52 हो जाएगा। 4/52 को हम लोग काटेंगे तो 1/13 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा लाल बादशाह होने का, तो लाल कलर के 2 बादशाह होते हैं, पान वाला और ईटा वाला, तब यहीं पर 2/52 हो जाएगा। अगर काला बादशाह कह दिया तब भी 2/52 होगा। अब आपसे कहा हुकुम का बादशाह, तो हुकुम का बादशाह 61 ही होता है। ठीक है, 1/52। ठीक, अब अगर कोई घटना निश्चित है, कोई घटना निश्चित है मतलब जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटनाओं को निश्चित घटना कहते हैं। जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है मतलब कि वही होगा। ठीक है, तो क्या है, निश्चित घटना है। और निश्चित घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वह 1 होती है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। तो ये आपको याद रखना है कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। कोई घटना ऐसा है असंभव जो संभव ना हो, ठीक है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। मतलब कोई घटना ऐसी है जो हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रायिकता क्या है, 0 है। ठीक, जैसे कहा जाए मनुष्य के अमर होने की प्रायिकता, मनुष्य के अमर होने की प्रायिकता 0 है। मृत्यु सबकी आनी है, यह तय है। ठीक है, मृत्यु क्या है, निश्चित घटना है। हर व्यक्ति जो जन्म लिया वो मरेगा। ठीक है, अब कह दे कि जो है एक गांव में 100 लोग हैं, मतलब संभावित परिणाम कितने हो गए, 100। गांव की संख्या 100 है। अब कह दिया गया उसमें 50 लोगों के अमर होने की प्रायिकता क्या है, लोग अमर नहीं है, मनुष्य अमर नहीं है, मरेगा, जो जन्म लिया वो मरेगा। तो मनुष्य का अमर होना तो क्या हो गया, कौन सी घटना होगी, असंभव घटना हो गई, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। ठीक है, मृत्यु निश्चित है तो किसी के मरने की प्रायिकता 1। ठीक है, या ऐसे और भी घटनाएं हैं।
घटना की की प्रायिकता, मतलब कोई घटना है उसकी प्रायिकता। आप देखिए घटना की प्रायिकता मिनिमम कितनी हो सकती है, शून्य। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक। यानी कि किसी घटना ई की प्रायिकता जो होगी वो शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। प्रायिकता को हम लोग पीई से दर्शा दे रहे हैं। और ये छोटा होगा, और ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा एक। मतलब किसी भी जो घटना कोई है उसकी प्रायिकता 0 होगी या फिर 0 से अधिक होगी, ठीक है, और 1 होगी या 1 से कम होगी, ठीक। मतलब किसी भी संख्या की प्रायिकता मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। 1 से अधिक किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती। माइनस में किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक। यदि किसी घटना की के घटित होने की प्रायिकता तथा घटना के घटित न होने की प्रायिकता की बार हो, तब तब क्या होता है, घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो देखिए सिक्के को सभी लोग जानते हैं कि हेड और टेल, ठीक है। फिर लूडो के जो पासे हैं 1 से लेकर के 6 तक। ताश के बारे में हो सकता है थोड़ा सा कम जानते हैं, तो ताश की एक गड्डी में पत्तों की संख्या जो होती है टोटल होती है 52, ठीक है। अब इसमें कलर आपका कौन कौन से पत्ते होते हैं, ईंट, पान, चिड़िया और हुकुम, ठीक है। तो ईंट के 13 पत्ते होते हैं, पान के 13, चिड़िया के भी 13 और हुकुम के भी 13। रंग की बात किया जाए तो ईंट और पान ये होते हैं लाल रंग के, यानी 13 और 13 मिलेंगे तो हो जाएंगे 26, ठीक है। फिर चिड़िया और हुकुम ये होते हैं काले कलर के, काले रंग के, ठीक। ये भी हो जाएंगे, इनका रंग होगा काला। इनके भी पत्तों की संख्या, काले पत्तों की संख्या 26, काले रंग के पत्तों की संख्या 26, लाल रंग के पत्तों की संख्या। अब उस लाल रंग में 2 टाइप के हैं, ईंट और पान। काले रंग में भी 2 टाइप हैं, चिड़िया और हुकुम। अब ये 13 पत्ते होते कौन कौन है, तो पहले तो शुरुआत के पत्ते गिनती होते हैं, मतलब दुक्की रहेगा, टिक्की रहेगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। फिर 11 नहीं होता है, होता है गुलाम, उसके बाद बेगम, फिर
बादशाह, और फिर आता है इक्का। ठीक है। सभी रंग के जो है एक एक ही सब रहेंगे, सभी रंग के एक एक रहेंगे, यानी दुक्की कैठी हो जाएगी, चार टी हो जाएगी, टिक्की भी कैठी होगी। इसी तरीके से ये सभी चार चार टी रहेंगे। ठीक है। एक टी ईंट का रहेगा, एक टी पान का रहेगा, एक टी चिड़िया का रहेगा, एक टी हुकुम का रहेगा। अब देखिए है जो गुलाम, बेगम और बादशाह है, इसमें फोटो लगा रहता, तस्वीर वाला होता है। ठीक है। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या ये कितनी होगी, चार टी गुलाम हो जाएगा, चार टी बेगम हो जाएगा, चार टी बादशाह, यानी कितना, 12। तस्वीर या फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है। क्या, फेस कार्ड मतलब चेहरा वाला। ठीक है। फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये आपको याद रखना, सवाल में काम आएगा। ठीक है। नहीं तो यहाँ ताश खेलना नहीं सिखाया जा रहा आपको, बस ताश के पत्तों की पहचान कराई जा रही है कि ताश के पत्ते कितने होते हैं, टोटल 52। ठीक है। लाल कलर के 26, काले कलर के 26। अब इन लाल कलर में दो टाइप के ईंट और पान, 13-13 पत्ते। काले में चिड़िया और हुकुम, 13-13 पत्ते। अब प्रत्येक के पत्ते कौन कौन से होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 से लेकर के 10 तक गिनती। ये आपके 9 पत्ते हो गए। और फिर गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ठीक है। तो गुलाम, बेगम, बादशाह ये जो है, इन तीनों पर फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो 4 टी गुलाम, 4 टी बेगम, 4 टी बादशाह। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 12। ठीक है। बाकी दुक्की कैटी रहेगी, 4, 3 भी 4, 4 वाला भी 4, 5 वाला भी 4, 6 वाला भी 4, ऐसे ही। गुलाम कितना, 4, बेगम कितना, 4, बादशाह कितने, 4, इक्का कितना, 4। ठीक है।